तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पॉलीमरेज एंजाइम। मैंने आपको क्या बोला, पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार का, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज, काम आएगा ये सारा बात आगे, आरएनए पॉलीमरेज, और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। अभी आगे पूरे चैप्टर में काम आते रहेगा, इवन ये बायोटेक्नोलॉजी तक काम आएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज फिर दो प्रकार का, अगर मान लिया जाए बन रहा है डीएनए से आरएनए, अगर बन रहा है आरएनए से आरएनए, दो बातें हो सकती है, लेकिन बनना चाहिए आरएनए। अगर बन रहा है डीएनए से डीएनए, और अगर बन रहा है आरएनए से डीएनए, लेकिन बनना चाहिए डीएनए, तो अलग अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर डिपेंड कर रहा है आरएनए का बनना, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज बन आरएनए रहा है, लेकिन आरएनए पर डिपेंड है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और मैंने कहा इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को आरएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर? और मैंने आपको क्या बोला कि ये बातें जो है ये तो बहुत कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये भी कॉमन है, क्यों मैं बताऊंगा अभी अब। और ये रेयर है, और ये भी रेयर है, अब बताता हूँ क्यों। आपको मैंने उतने भी सिखाया था, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से कैरेक्टर बनता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो डीएनए से आरएनए बनना ये तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ऐसा चल ही रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो बहुत कॉमन है, हम पढ़ेंगे भी पूरा प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। देखिए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए डीएनए से बनता है, क्या बोलना सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए डीएनए से बनता है, लेकिन जहां आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, कहां, इन फ्यू वायरसेस, कुछ वायरस के अंदर, आगे नाम भी देखेंगे, जहां आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वहां जेनेटिक मटेरियल अपना नंबर तो बढ़ाएगा ना, सेल्फ रेप्लिकेशन तो करेगा ना वो, तो वहां पर आरएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस पाई जाएगी, और वहां एंजाइम होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, प्रोसेस कराएगा आरएनए रेप्लिकेशन। कहाँ होगा ये बात अभी मत याद रखिए, आगे मैं आपको आरएनए में बता दूंगा, कुछ वायरस के अंदर होता है। ऐसे आइए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको समझाया मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिकेशन तो करेगा ना अपने अगले जनरेशन में देने के लिए। तो उस समय जब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो रेप्लिकेशन करेगा, तो ये तो बड़ा कॉमन एग्जांपल हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आते हैं, जनरली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो जाता है, जहां आरएनए से डीएनए बनता है, और प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है। लेकिन यह प्रोसेस सभी में नहीं होता है, कुछ खास वायरस में होता है, जैसे रेट्रो वायरस, एड्स में भी बताऊंगा, रेट्रो वायरस के अंदर ऐसा होता है, और आगे भी बताऊंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बनेगा मगर आरएनए से, अदरवाइज डीएनए डीएनए से ही बनता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, लेकिन यहाँ डीएनए बन रहा है आरएनए से, ऐसा कुछ वायरस के अंदर ही होगा। इसका एग्जांपल है रेट्रो वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, इसी में एचआईवी भी आता है। तो इस बात को मैं एड्स में भी याद दिलाऊंगा, देखो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसीलिए कई बार हम लोग इस एंजाइम को, ये वाला जो एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बन रहा है लेकिन आरएनए से, इस एंजाइम को कई बार हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं। समझ में आया बात? क्या सभी को बात क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अभी जो भी बात बताया सभी को क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे।
निशा कोई दिक्कत? निशा, निशा सुन नहीं पा रही है। सर वो रिकनेक्ट होने लगा था। अच्छा रिकनेक्ट, ये अभी जो समझाया वो समझ में आया? यस सर। चलिए, तो देखिए आज मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, आप कॉपी में देखेंगे ना बस 2 ही पेज पढ़ा पाए हूँ। लेकिन पता है आज का लेक्चर जिसको समझ में नहीं आया ना, वो आगे मॉलिक्यूलर चैप्टर छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, नहीं समझ में आएगा उसको। इसलिए आज की लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, और खास करके एंजाइम वाला पोर्शन। और जिसको आज का लेक्चर समझ में आ गया वो हो गया, अब आगे उसको पूरा मॉलिक्यूलर इजी लगेगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया हूँ, मैं बिना मॉलिक्यूलर पढ़ाए बायोटेक पढ़ाया हूँ, लेकिन बच्चों को समझ में आया है, बच्चों को समझ में 100% आया। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं पुराने बच्चे, बोलेंगे जैसा बायोटेक पढ़े मेरे से, लेकिन ये लोग मॉलिक्यूलर मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जब मैं बायोटेक पढ़ाता हूँ बिना मॉलिक्यूलर पढ़ाए, इंस्टीट्यूट में मिल जाता है ऐसा पढ़ाने के लिए, पढ़ाना पड़ता है, तो वहां मैं मॉलिक्यूलर की बातें साइड साइड से करता रहता हूँ। पूछिए लोगों से, साइड साइड में, कॉपी का साइड में लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ साइड में, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कुछ पार्ट है। लेकिन यहाँ मेरा अपना संस्था चल रहा है, मैं अपने संस्था में सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ चैप्टर को। तो यहाँ मैंने पहले मॉलिक्यूलर पढ़ाया और अब बायोटेक पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर के बाद। तो अब मैं बायोटेक में मॉलिक्यूलर की कोई बातें नहीं करूंगा, कंसेप्ट आपको लगाना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बायोटेक और मॉलिक्यूलर 12th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, फिर बता दे रहा हूँ। इसीलिए ये सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी तक काम आने वाला है ये कंसेप्ट, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आज आपको एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कल एनसीईआरटी देंगे पढ़ने के लिए एक साथ बहुत सारा। तो आज एनसीईआरटी में कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। जितना नोट्स में पढ़ा है उतने चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कल डिस्कस होगा, बायोमोलिकुल का भी होगा और मॉलिक्यूलर का भी डिस्कस होगा, इसलिए आज रात तक सभी लोग होमवर्क भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।